हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह की जय हो। आइए इस समय मेरे साथ में मिलिए और प्रभु यीशु की महिमा करेंगे, उसका स्तुति गाएंगे। जो परमेश्वर हमको जीवित रखा है, आज तक संभाल कर लेके आया है, आज तक हमको कुछ होने नहीं दिया है, वो प्रभु जो महान परमेश्वर, उसका महिमा करेंगे, उसका गुण गाएंगे, उसका स्तुति करेंगे। उससे पहले आइए मैं छोटा सा प्रार्थना करती हूँ। धन्यवाद देते परमेश्वर पिता इस समय के लिए, इस सभा के लिए प्रभु को। इस समय प्रभु को जो लोग भी देख रहे हैं राजा, उन सभी को तेरा हाथों में देते राजा। आज प्रभु का हमारा बीच में तू तेरा स्वामर्थ को हम स्वागत करते हैं इस समय। धन्यवाद देते राजा, तेरी महिमा हो, तेरे प्रशंसा हो। तू सर्वशक्तिमान परमेश्वर पिता, तू सर्वज्ञानी और सर्वबुद्धिमान परमेश्वर, सर्वश्रेष्ठ और सर्वोत्तम परमेश्वर। तेरे जैसा कोई नहीं है प्रभु को, तेरे जैसा ना कोई था और ना है और कोई ना आने वाला है प्रभु को। तू ही सर्वशक्तिमान परमेश्वर पिता, सर्वोत्तम परमेश्वर पिता। तेरी महान नाम को धन्यवाद है तेरा राजा, तेरा गुण गाते हैं प्रभु को। परमेश्वर पिता, आज तक तूने हमको संभाला, तेरा गुण गाते हैं राजा। आज तक हमको प्रभु तेरी कृपा किया, तुझे धन्यवाद है तेरा राजा। आज तक तेरी दया हमारा ऊपर प्रभु को, तुझे धन्यवाद देते परमेश्वर। तेरी किया हुआ हर भलाई के लिए तुझे कोटि कोटि धन्यवाद देते प्रभु को। इस समय तेरे चरणों के पास आते राजा, हमको हारे को छू ले मेरे परमेश्वर पिता। धन्यवाद देते प्रभु को, गाना गा कर तेरा स्तुति करते राजा, क्योंकि तू ही स्तुति और आराधना की योग्य परमेश्वर पिता। जमीन और आसमान को रचाने वाला महान परमेश्वर पिता, तेरी स्तुति हो प्रभु को। महासिंहासन में विराजमान प्रभु, तेरी स्तुति हो राजा। शब्द के द्वारा सारे सृष्टि को रचाने वाला प्रभु, तेरा स्तुति हो राजा। समुद्रों की गहराई को बनाने वाला प्रभु, तेरा स्तुति हो राजा। हालेलुया प्रभु, हालेलुया राजा। तेरा महिमा हो प्रभु को, तेरी महिमा हो राजा। इस समय आ जा प्रभु को। धन्यवाद है तेरा राजा। सारे मान महिमा गौरव तुझे मिले राजा। प्रार्थना यीशु के नाम से करती हूँ पिता, आमीन। हालेलुया। आइए इस समय मेरे साथ में मिलिए, एक गाना को गाकर हम प्रभु की महिमा, उसका स्तुति करेंगे। हालेलुया। कितनी संकट
तेरे पीछे पीछे चलूंगा मैं यीशु। तेरे लिए कुछ असंभव नहीं, काफी है तेरी कृपा। तेरे बिना मिले सकती नहीं मुझको कहीं भी सिफा। तेरा नाम काफी है, तेरे शब्द काफी है, तेरी नजर काफी है, तेरी छाया काफी है। तेरा नाम काफी है, तेरा शब्द काफी है, तेरी नजर काफी है, तेरी छाया काफी है। तू रहने से मुझे काफी है यीशु। तेरे पीछे पीछे चलूंगा मैं यीशु। तेरे रहने से मुझे काफी है यीशु। तेरे पीछे पीछे चलूंगा मैं यीशु। हालेलुया राजा, तेरा नाम काफी है प्रभु, तेरा शब्द काफी है राजा, तेरा नजर काफी है प्रभु को। तू काफी है राजा मेरा परिवार के लिए प्रभु। तू काफी है मेरा देशों के लोगों के लिए राजा। तू काफी है मेरा परिवार मेरा लोगों के लिए प्रभु को। तू काफी है राजा मेरा पापों को क्षमा करने के लिए। तू काफी है राजा मेरा गुनाहों को निकालने के लिए। तू काफी है राजा मुझे ऊंचा उठाने के लिए। तू काफी है प्रभु को। तेरे सिवा और कोई नहीं है राजा, तेरे जैसा कोई नहीं है प्रभु को। तेरे जैसा सामर्थ कोई सामर्थ नहीं प्रभु को। तेरे जैसा भला कोई नहीं है प्रभु को। हे परमेश्वर पिता तुझे धन्यवाद देती हूँ प्रभु को। धन्यवाद तेरा प्यार के लिए परमेश्वर पिता। कितना भी कष्ट कितना भी दुख आए तो तू मुझे सहारा देता है प्रभु को। कितना भी परिस्थितियों में तू मुझे सहारा देता है प्रभु को। मेरा आशा मेरा भरोसा सिर्फ तू है राजा। तेरे सिवा कोई नहीं है प्रभु को। तेरे सिवा कोई नहीं राजा। तेरा एक बूंद लहू काफी है प्रभु को मेरा पापों को क्षमा करने के लिए। तेरा लहू काफी है राजा। तेरा पवित्र लहू काफी है मेरा श्रापों को तोड़ने के लिए, मेरे लोगों को चंगाई करने के लिए। तेरा नाम पे सब कुछ है परमेश्वर पिता। धन्य यीशु नाम, स्तुति की योग्य यीशु नाम। हर एक जुबान ये गाएगी यीशु पवित्र है। धन्य धन्य यीशु नाम, स्तुति की योग्य यीशु नाम। हर एक जुबान
एक जुबान गाएगी यीशु पवित्र है। स्वर्ग दूतों और सारे सृष्टि पुकारते हैं कि नाम को हर एक जुबान गाएगी यीशु पवित्र है, यीशु पवित्र है, यीशु पवित्र है, यीशु पवित्र है, मेरा यीशु पवित्र है। हालेलुया आमेन, 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 हालेलुया आमेन। पवित्र पवित्र अति पवित्र परमेश्वर, शुद्ध का मेमना है राजा। हालेलुया। प्रकाशित वाक्य 5 का 12 वचन में बोलता है, तेरा वाक्य कहती है राजा, वो ऊंचे शब्द से कहते थे कि वो क्या हुआ मेमना काफी है हमारा पापों हमारा गुनाह के। मेरे भाई और बहनों, इस समय हम सोचते होंगे कि हम कहीं सारे गुनाह किए, कहीं सारे पाप किए, हम योग्य नहीं है उस जगह की। लेकिन आज परमेश्वर कहता है मेरे पास आओ, क्योंकि वही योग्य है हमारा पापों को क्षमा करने के लिए। वो पवित्र परमेश्वर हमारे लिए स्वर्ग को छोड़कर उसने हमारे लिए उतर कर आया इस धरती पे। मनुष्य के तरह उसने जिया हमारे जैसा, बस हमारा पापों के लिए, हमारा गुनाहों से हमको छुटकारा देने के लिए। धन्यवाद देते प्रभु तेरा महान प्यार के लिए। धन्यवाद परमेश्वर पिता। हालेलुया। सारे मान महिमा गौरव तुझे मिले राजा। प्रार्थना यीशु के नाम से करती हूँ पिता, आमीन। हालेलुया। जय मसीह की। इस समय आए सब लोग मिलकर हमारा देश के लिए प्रार्थना करेंगे, भारत देश के लिए। हम सब जानते हैं भारत देश में कैसा दिन गुजार रहे लोग, और कहीं देखो कहीं सारे जगह में मौत हो रहा है और लोगों का जीवन में रोते हुए ज़िंदगी जी रहे। कोई भी अच्छी रीति से, खुशी से, शांति से, समाधान से किसी का जीवन में नहीं है। बीमार, महामारी, रोग के द्वारा सब लोग डर, एक बहुत बड़ा डर सबके बीच में फैल चुकी है। आइए प्रार्थना करेंगे देश में ये बीमार जाने के लिए, महामारी रोग जाने के लिए, और लोगों का जीवन में जितने भी लोगों को वो वायरस छू चुकी है उनको सबको चंगाई के लिए। और इस समय आइए प्रार्थना करेंगे बहुत सारे हॉस्पिटलों के लिए, हॉस्पिटल में काम करते हुए हर एक डॉक्टरों के लिए, नर्सों के लिए प्रार्थना करेंगे इस समय। और हमारा देश में रहते हुए हर एक लोगों के लिए प्रार्थना करेंगे। इस अंतिम समय में प्रभु हर एक को छुएं और हर कोई तैयारियों के साथ में रुके। इस अंतिम समय में प्रभु यीशु को सब लोग विश्वास करें। आइए इस समय प्रार्थना करेंगे, और विशेष करके प्रार्थना करेंगे इस समय हर चर्च के लिए, कलीसियाओं के लिए, विश्वासियों के लिए, जो लोग सेवा चला रहे हैं उनके लिए, उनका परिवार के लिए प्रार्थना करेंगे। आइए सब लोग आंखें बंद करेंगे, मेरे साथ में मिलकर आइए सब लोग हम प्रार्थना करेंगे। धन्यवाद परमेश्वर पिता, धन्यवाद देते राजा, सर्वशक्तिमान परमेश्वर। हमारा देश, भारत देश के लिए तेरे सामने आते राजा। हमारा भारत देश को तेरा हाथों में समर्पित करते राजा। हमारा भारत देश को तू छू ले प्रभु को। परमेश्वर पिता, जो वायरस चल रही है राजा, प्रभु वो महामारी रोग को तू दूर कर राजा। हमारा लोगों को परमेश्वर पिता तू बचा ले प्रभु को। हमारा देश की लोगों को इस महामारी से बचा ले राजा। हालेलुया यीशु, हालेलुया राजा। प्रभु को परमेश्वर पिता कोई डॉक्टर से हो नहीं पा रहा है, कोई दवाई से हो नहीं पा रहा है, लेकिन राजा तेरे द्वारा ना होने वाली कुछ भी चीज़ें नहीं राजा। हर असंभव को संभव करने वाला परमेश्वर तू है। तेरे द्वारा नामुमकिन कुछ भी नहीं है राजा। हालेलुया यीशु,
तू छू ले प्रभु को, इस महामारी रोग को तू दूर कर राजा। कितने सारे लोग हैं प्रभु को, कितने सारे लोगों का जीवन में मौत आ रही है, कितना सारे कुटुंब है, परिवार में रोते हुए जिंदगी जी रहे राजा। हे सर्वशक्तिमान परमेश्वर पिता, तू इस समय छू ले हमारा देशों के लोगों को प्रभु को। इस समय प्रभु का हर किसी को चंगाई कर राजा, जिसके पास में भी ये महामारी रोग है राजा, इस समय प्रभु को तेरा कलवारी रक्त को, तेरा लहू को छिड़कते राजा और चंगाई करते राजा। प्रभु को तू छू ले मेरे परमेश्वर पिता, हर लोगों को तू छू ले मेरे परमेश्वर पिता। प्रभु को हमारा भारत देश की कोने कोने में तू छू ले राजा। प्रभु का हर राज्य, हर देश को तेरा हाथों में समर्पित करते राजा। तू संभाले मेरे प्रभु को, महामारी रोग से तू उद्धार कर प्रभु को परमेश्वर पिता। धन्यवाद देते राजा। इस समय प्रार्थना करती हूँ हर डॉक्टरों के लिए, नर्सों के लिए, सही रीति से काम करे राजा। प्रभु को प्रार्थना करती हूँ प्रभु, पैसा का लालच में कोई कार्य नहीं करना परमेश्वर पिता। तू छू ले प्रभु को, उनका जीवन में तू बातें कर मेरे परमेश्वर पिता। इस समय प्रार्थना करते हो प्रभु को, हॉस्पिटल में जितने भी पेशेंट है प्रभु को, हर पेशेंट को तू छू ले राजा। चाहे जो कुछ भी बीमार में पड़े रहने दो राजा, प्रभु को तू छू ले प्रभु को। तेरे द्वारा कुछ भी ना होने ऐसा कुछ भी नहीं है राजा। तू छू ले प्रभु को, तेरा नाम पे प्रभु को चंगाई है राजा, तेरा नाम पे प्रभु को परमेश्वर छुटकारा है राजा। तू छू ले प्रभु को, जितने भी पेशेंट है हॉस्पिटलों में, खुदावन परमेश्वर पिता तू छू ले राजा। हर बीमार से तू उद्धार कर प्रभु को, हर बीमार से उद्धार कर मेरे राजा। धन्यवाद देते प्रभु को, धन्यवाद देते राजा। सर्वशक्तिमान परमेश्वर पिता, प्रभु को तू छुटकारा दे प्रभु को, महामारी रोग से तू छुटकारा दे राजा। हालेलुया। इस समय प्रार्थना करते प्रभु को, परमेश्वर पिता हमारा देश के हर पास्टरों के लिए, जितने भी लोग मिनिस्ट्री कर रहे, सेवा कर रहे प्रभु को, उनका परिवार को तेरा हाथों में समर्पित करते, हर सेवकों को तेरा हाथ में समर्पित करते राजा। प्रभु को ये 2 साल में कितना सारे सेवक की मौत हुई राजा। खुदावन परमेश्वर पिता तू छू ले प्रभु को, उनको अच्छा बोल दे प्रभु को, एक अच्छा सामर्थ दे परमेश्वर पिता राजा। खुदावन परमेश्वर पिता उनका परिवार को छू ले प्रभु को। तेरा वचन कहती है राजा प्रभु को, तेरे निकट 1000 तेरे दाहिने और 10,000 गिरेंगे, लेकिन वो तेरा पास नहीं आएगा। प्रभु को महामारी उनको छुए तो भी उनका मौत ना होने दे राजा, क्योंकि प्रभु को सेनाओं का यहोवा सर्वशक्तिमान परमेश्वर तू उनके साथ में है राजा। तेरे चुने हुए लोग है प्रभु को, तेरे चुने हुए लोग है परमेश्वर पिता, उनको पर तेरी दया कर प्रभु को, तेरे कृपा कर प्रभु को। हर सेवक का परिवार को तू छू ले परमेश्वर पिता, उनका सुरक्षित तू कर प्रभु को परमेश्वर पिता। तेरे जैसा कोई नहीं राजा। धन्यवाद देते प्रभु को, धन्यवाद देते, आज तक तूने उनको संभाला राजा। हालेलुया यीशु, हालेलुया राजा। धन्यवाद प्रभु। इस समय प्रार्थना करते राजा हर विश्वासियों के लिए प्रभु को। आज कितने सारे विश्वासी प्रभु को डर के जिंदगी जी रहे राजा, इस महामारी रोग के लिए भयों में जी रहे राजा। उनका डर निकाल दे परमेश्वर पिता, उनके जीवन से हर एक प्रकार के डरपन को तू निकाल परमेश्वर पिता। एक धैर्य, एक हिम्मत दे परमेश्वर पिता, हिम्मत के साथ तेरे साथ में विश्वास में खड़ने के लिए तू मदद कर राजा। इस अंतिम समय में प्रभु को परमेश्वर पिता तेरे साथ में बांध के रहने के लिए तू मदद कर राजा। हालेलुया यीशु, हालेलुया राजा। छू ले प्रभु को, हर एक विश्वासी कुटुंब में प्रभु को तेरा शांति आने दे, तेरा समाधान आने दे राजा। तेरा खुशियाँ से तू भर दे मेरे परमेश्वर पिता राजा। प्रार्थना करते प्रभु को हमारा भारत देश के सारे प्रभु को, जितने भी लोग तुझे विश्वास करते राजा प्रभु को परमेश्वर पिता। आज भी प्रभु कितने सारे है प्रभु को परमेश्वर पिता पीछे हट चुके राजा, डर के ले राजा, डर के हमारे प्रभु को पीछे हट चुके ऐसा लोगों को तू छू ले मेरे खुदावन परमेश्वर पिता। प्रभु को परमेश्वर पीछे ना हटे, पर कि इस अंतिम समय में प्रभु को तेरे साथ में बने रहने दे राजा। तू मदद कर प्रभु को। धन्यवाद देते प्रभु को, धन्यवाद देते परमेश्वर पिता। हमारा देश में प्रभु तेरा छुटकारा आने दे राजा। हमारा देश में जीने वाले सारे लोगों को तेरा हाथों में समर्पित करते राजा। प्रभु को परमेश्वर हर एक का उद्धार होने के लिए राजा। इस समय प्रार्थना करते हमारा प्राइम मिनिस्टर और प्रधानमंत्रियों के लिए राजा। प्रभु को न्याय से कार्य करने के लिए तू छू ले परमेश्वर पिता। प्रभु को परमेश्वर पिता जनता के लिए जो सही है वही करे परमेश्वर पिता, उनको छू ले प्रभु को परमेश्वर पिता राजा। धन्यवाद देते प्रभु को, सुरक्षित रख राजा उनको प्रभु को परमेश्वर पिता। हमारा देश को तेरा हाथों में समर्पित करते हैं, हमारा भारत देश को प्रभु को। धन्यवाद देते राजा। सारे मान महिमा गौरव तुझे मिले राजा। प्रार्थना यीशु के नाम से करते हैं पिता, आमीन। आइए इस समय हम वचन की ओर जाएंगे। वचन में
दानियल का किताब 6 वचन 10 और 11 में, ये 2 वचन में परमेश्वर ने हमारे साथ में क्या बात करता है देखते हैं। ये 2 वचन में परमेश्वर ने एक 6 कारण मुझे दिखाए हैं, जो 6 कारण मैं आपको बताऊंगी। मैं विश्वास करती हूँ ये वचन के द्वारा परमेश्वर आप सबके साथ में बात करेंगे और आप आशीषित पाएंगे। आइए वचन के और जाने से पहले छोटा सा प्रार्थना करेंगे। धन्यवाद परमेश्वर पिता, इस समय के लिए धन्यवाद प्रभु को। परमेश्वर पिता, वचन के ओर जाने से पहले प्रभु तुझे याद करते राजा, ये वचन के द्वारा प्रभु जितने भी लोग देख रहे हैं उनको सभी को तो आशीषित कर राजा, और ये वचन के द्वारा तो हर एक का जीवन में बातें कर परमेश्वर प्रभु को। परमेश्वर पिता इस समय राजा परमेश्वर जितने भी लोग देख रहे हैं प्रभु को तू कार्य कर उनका जीवन में परमेश्वर पिता। हम कुछ नहीं पर कि हमसे बढ़कर तू है राजा। धन्यवाद देते प्रभु, सारे मान महिमा गौरव तुझे मिले राजा। प्रार्थना यीशु के नाम से करते हैं पिता, आमीन, हालेलुया। आइए हम पढ़ेंगे दानियल का किताब 6 वचन 10 और 11। जब दानियल को मालूम हुआ कि उस पत्र पर हस्तक्षेप किया गया है, तब वो अपने घर में गया जिसकी उपरोटी कोठरी की खिड़कियां यरूशलेम की ओर खुली रहती थी, और अपनी रीति के अनुसार जैसा वो दिन में 3 बार अपने परमेश्वर के सामने घुटने टेक कर प्रार्थना और धन्यवाद करता था, वैसा ही तब भी करता रहा। तब उन पुरुष ने उतावली से आकर दानियल की अपने परमेश्वर के सामने विनती करते और गिड़गिड़ाते हुए पाया। हालेलुया। इसमें से हम देखते हैं 2 वचन से कि परमेश्वर 6 कारण क्या दिया है। इसमें से परमेश्वर हमको क्या बात करता है आज देखेंगे, और परमेश्वर जो बातें करेगा हमारे साथ में उसको हमारा जीवन में हम कार्यों में आने के लिए हम कोशिश करेंगे। हालेलुया। तो दानियल ने अपना जीवन में एक रूम बनाया था कि वो परमेश्वर के साथ में बातें करे, परमेश्वर के साथ में प्रार्थना करे। हालेलुया। जो वो ऊपर कोठरी में जाता है और परमेश्वर के साथ में ये 6 कारण से वो प्रार्थना करता है। हालेलुया। तो हमारा जीवन में मेरे भाई और बहनों, हमारा जीवन में ऐसा हम एक निर्णय लेना चाहें कि एक जगह बनाना है परमेश्वर के लिए, कि हम परमेश्वर के साथ में हर दिन उस जगह में जाकर हम प्रार्थना करें, ताकि परमेश्वर हमारा बीच में और कोई नहीं रहना चाहें। हम और परमेश्वर हमारा बीच में कोई नहीं रहना चाहें, और हम परमेश्वर के साथ में बात कर सके। हालेलुया। दूसरा कारण है कि दिन में वो 3 बार प्रार्थना करता था। हालेलुया। हम तो सब जानते हैं कि दानियल दिन में 3 बार प्रार्थना किया करता था। हालेलुया। ऐसा हमारा जीवन में हम करते हैं क्या? हमारा जीवन में क्या हम परमेश्वर को कितना बार बुलाते हैं? एक दिन में एटलीस्ट कितना बार हम परमेश्वर को पुकारते हैं? कितना टाइम निकालते हैं परमेश्वर के लिए? कौन सा टाइम निकालते हैं हम परमेश्वर के लिए? क्या सही में हम 3 बार आज प्रार्थना कर रहे हैं? एटलीस्ट हम 2 बार भी तो प्रार्थना करते हैं, पर हमसे नहीं होती है। पर हमारे पास में ऐसा हम बोल सकते हैं कि ये जो टाइम है ये बहुत कम समय है लोगों के पास में, बहुत कम समय है। जो लोग बहुत बिजी रहते हैं, बहुत काम रहती है उनके जीवन में, बहुत सारे परिस्थितियों में गुजारते हैं, लेकिन परमेश्वर ने सबको एक ही जैसा टाइम दिया है। हर एक के पास में वो सही समय है, लेकिन हम वो समय को निकाल नहीं पाते परमेश्वर के पास बात करने के लिए। लेकिन दानियल ने उसने भी उसके साथ में भी ऐसा कहीं सारे रहेगा, लेकिन उसने परमेश्वर के लिए 3 टाइम उसने निकालता था प्रार्थना करने के लिए। हालेलुया। हमको परमेश्वर के साथ में अगर बात करने के लिए अगर हम निर्णय लेना है तो हम दिन में 3 बार या तो फिर हम 4 बार हम परमेश्वर के साथ में बात करने के लिए निकल सकते हैं। लेकिन हम पहला है हमारा जीवन में वो निर्णय लेना है कि हम परमेश्वर के साथ में एक दिन में कितना बार हम बातें करना चाहें। हालेलुया। और मैं विश्वास करती हूँ अगर आप परमेश्वर को टाइम दोगे, परमेश्वर को अगर आप समय निकाल कर उसके साथ में बैठोगे, तो आपका टाइम और आपका समय वो कभी व्यर्थ नहीं जाएगा। और जो भी प्रार्थना परमेश्वर को जो भी प्रार्थना आप सुनाओगे वो प्रार्थना कभी व्यर्थ नहीं जाएगा। हालेलुया। आइए हम तीसरा का देखेंगे। तीसरा का है जो घुटना टिक कर उसने प्रार्थना किया करता था। हालेलुया। हम बोलेंगे कि हम तो ऐसे तो प्रार्थना करते ही है, पर क्या मतलब है घुटना टिक कर प्रार्थना करने का मतलब क्या है? मतलब ये है कि हम इसीलिए घुटना टिकते हैं कि हम परमेश्वर के सामने एक नम्र बांधते हैं, परमेश्वर के सामने एक दीनता बांधते हैं कि हम कुछ भी नहीं है परमेश्वर पिता, हम तेरे सामने झुकते हैं प्रभु को, हम तेरे सामने झुकते हैं, हम तेरे सामने हम कुछ भी नहीं है।
कि ताकि हमारा अंदर का जो घमंड रहे, हमारा अंदर का जो गर्वपन रहे, वो सब कुछ तोड़कर हम घुटना टिकते हैं और खुद को तोड़ते हैं यीशु के सामने, और नम्र होकर जब हम परमेश्वर के सामने जाते हैं तो परमेश्वर हमारा प्रार्थना को सुनने के लिए तैयार रहते हैं। पहला हमारा जीवन में बहुत महत्वपूर्ण है कि हम खुद को नम्र करना चाहें और अपना घुटना टिक कर प्रभु को पुकारना चाहें। इस समय हम देखेंगे कि 4वां वचन है, परमेश्वर 4वां का कारण में क्या बात करता है कि उसने धन्यवाद के साथ में प्रार्थना करता था। हालेलुया। दानियल ने धन्यवाद के साथ प्रार्थना करता था। कहीं बार है कि हम प्रार्थना तो करते हैं, लेकिन जब भी हम प्रार्थना करना करके हम सोचते हैं तो एक ही है कि हमको मिलता है कि हमारा ज़रूरत हम बताना, और हमारा ज़रूरत परमेश्वर पूरा करना चाहिए, इसीलिए हमारा रिक्वेस्ट हम बताते हैं परमेश्वर को। लेकिन दानियल ने ऐसा नहीं करता था। दानियल धन्यवाद के साथ प्रार्थना करता था। इस समय हम जानेंगे कि कैसा धन्यवाद के साथ में प्रार्थना करना चाहिए। परमेश्वर ने हमारा जीवन में कई सारे भलाई किया है, कई सारे अच्छाई किया है, कई सारे लोगों का इस समय कई सारे लोगों का कैसा परिस्थिति में गुजर है, लेकिन परमेश्वर हमको जिंदा रखा है, परमेश्वर उसने हमको जीवित रखा है, इसलिए हम धन्यवाद के साथ उसका प्रार्थना करना चाहिए। ऐसा नहीं है कि प्रार्थना बोला तो सिर्फ हम हमारा ज़रूरत को बताए, जो हमको जो चीज़ें चाहिए उसीलिए हम परमेश्वर के पास ना जाए, बल्कि उसने जो किया है अब तक जो करके आया है उसके लिए हम धन्यवाद के साथ प्रार्थना करेंगे, उसको धन्यवाद देंगे कि उसने हमारा जीवन में कितना सारे ना भलाई किया है। हालेलुया। 5वां का कारण हम देखेंगे कि शत्रुओं भी जानते थे कि उसने एक प्रार्थना में जीवन बिता रहा था, एक प्रार्थना में जीवन था उसके साथ में। आइए हम अभी जानते हैं कि हमारा जीवन में क्या हमको लोग देखकर जानते हैं कि हमारा जीवन में प्रार्थना में जीवन है, हम प्रार्थना में जीवन व्यतीत करते हैं। क्या लोग जानते हैं, हमारा आजू बाजू या तो फिर हमारा पड़ोसी या तो फिर हमारा कोई दोस्त है या तो फिर हमारा अपना परिवार के लोग जानते हैं कि हम प्रार्थना में जीवन बिता रहे हैं। लेकिन दानियल का जीवन में देखिए 6:3 में कहता है कि उसके अंदर एक उत्तम आत्मा थी। आज हमारा जीवन में कैसा है? क्या हमारा अंदर खुद को जांच लेंगे, क्या हमारा अंदर वो उत्तम आत्मा है? या हम लोग को जब हमको देखते हैं तो उसी रीति से देखते हैं कि हमारा अंदर एक उत्तम आत्मा है? क्या हम सही प्रार्थना में जीवन बिता रहे हैं? क्या लोग जब देखते थे तो उसके अंदर उत्तम से आत्मा रहती थी? क्या हमारा अंदर वो उत्तम से आत्मा है? क्या लोग हमको देखने वाले लोग हमको इस रीति से देखते हैं कि हमारे अंदर उत्तम आत्मा है, हम क्या श्रेष्ठ है, हम कितने अच्छे हैं, या तो फिर कैसा हम परमेश्वर के साथ में बिता रहे, हमारा आत्मिकता कैसा चल रहा है? क्या लोग हमको देखकर जानते हैं क्या? आइए हम जानते हैं, हम ऐसा कह सकते हैं कि हम तो हर संडे का हर रविवार प्रार्थना सभा हम अटेंड करते हैं, हम हफ्ता में 2 बार हम उपवास लेके प्रार्थना करते हैं। लेकिन हम ऐसा बोल सकते हैं, लेकिन हमारा आत्मिकता रूप कैसा है? हम आत्मिकता से कैसा जी रहे हैं? क्या हमारा अंदर वो उत्तम आत्मा है? क्या हम आज खुद को जांच लेंगे और देख लेंगे कि हमारा अंदर कैसा है? अगर हमारा अंदर वो उत्तम आत्मा नहीं है तो हम कोशिश करेंगे कि हमको भी दानियल के जैसा बनना है प्रार्थना में जीवन बिताने के लिए। हालेलुया। आइए हम 6वें वचन को देखेंगे कि दानियल ने विनती के साथ में प्रार्थना करता था। इसका मतलब है वो गिड़गिड़ा कर प्रार्थना करता था। हालेलुया। हम आज प्रार्थना बोले तो ऐसा सोचते हैं कि हम जाके परमेश्वर के सामने बैठेंगे और हमारा इच्छा हमारा ज़रूरतों को बोलेंगे और वो हमारे लिए कार्य करेगा। ऐसा नहीं है। हमको उसके सामने रिक्वेस्ट करना चाहिए, उसके सामने गिड़गिड़ाना चाहिए, विनती करना चाहिए कभी कभी हमारा ज़रूरत के लिए। और हम कभी कभी प्रार्थना करते रहते हैं और हमारा अंदर वो विश्वास नहीं रहती है कि हमारा परमेश्वर हमारे लिए कार्य करेगा। विश्वास रहना बहुत ज़रूरी है। अगर हम प्रार्थना के लिए बैठते हैं और प्रार्थना करने के लिए हम जब जाते हैं तो बहुत महत्वपूर्ण बात एक है कि हम विश्वास करना चाहें परमेश्वर को ऊपर कि वो हमारे लिए कार्य करेगा, और हम जो भी प्रार्थना पूछेंगे और वो प्रार्थना को उत्तर देगा करके हम विश्वास करना चाहिए। हालेलुया। तो तभी जब भी हम विश्वास करते हैं परमेश्वर को तो तभी हमारा प्रार्थना सुनेगा परमेश्वर। अगर हम घंटा हम 2 घंटा या तो फिर 3 घंटा हम प्रार्थना करेंगे, अगर हमारा अंदर वो विश्वास ही नहीं है तो हमारा समय व्यर्थ होता है, हमारा प्रार्थना व्यर्थ होता है। मेरा भाई और बहनों, अगर आप प्रार्थना के लिए आप समय ले रहे हैं, परमेश्वर के साथ में बिताने के लिए आप समय ले रहे हैं, तो पहला बात आप याद रखिए कि आपको परमेश्वर के ऊपर विश्वास करना है। परमेश्वर आपका प्रार्थना सुने
सुनेगा करके आपको विश्वास करना चाहिए, और विश्वास के साथ में और विनती करके आप प्रार्थना कीजिए। आपका जो भी ज़रूरत रहे वो परमेश्वर पूरा करेगा, क्योंकि परमेश्वर जानता है आपका इच्छा और आपका ज़रूरत क्या रहती है। हालेलुया। और अभी हम हमेशा सोचते हैं कि परमेश्वर के पास प्रार्थना करना तो सिर्फ अपना ही ज़रूरत के लिए, ऐसा नहीं है। हम प्रार्थना करेंगे तो हमेशा याद रखें, क्या हम प्रार्थना जब करेंगे तो देशों के लिए प्रार्थना करना चाहिए, देश में गुजरते हुए लोगों के लिए प्रार्थना करना चाहिए, जो लोग का रक्षा नहीं हुआ, जो लोग का उद्धार नहीं हुई, ऐसा लोगों के लिए प्रार्थना करना चाहिए, देश का बीमारियों के लिए प्रार्थना करना चाहिए। हालेलुया। ऐसा जब हम ऐसा गिड़गिड़ाते हुए अगर परमेश्वर के पास दूसरों के लिए प्रार्थना करेंगे तो परमेश्वर हमारा जीवन में कार्य करेगा। परमेश्वर हमारा जीवन की जो भी इच्छा रहेगी उसको परमेश्वर पूरा करेगा। हालेलुया। तो गिड़गिड़ाते हुए जब प्रार्थना करेंगे, सिर्फ अपना दुख, अपना कष्ट और अपना शरीर का दर्द को लेकर हम प्रार्थना नहीं करना चाहिए, पर लोगों के लिए प्रार्थना करना चाहिए। हालेलुया। इस समय आए, ये 6 कारण के द्वारा परमेश्वर ने हमारे साथ में बातें किया, हम विश्वास करते हैं। आइए इस समय आंखें बंद करके इस 6 वचन हमारा जीवन में काम में आना चाहिए, हम प्रार्थना करेंगे। धन्यवाद परमेश्वर पिता इस समय के लिए, और बहुत सुंदर से वचन देने के लिए धन्यवाद देते राजा। और विश्वास करते प्रभु को, जो लोग भी देख रहे हैं राजा, प्रभु को परमेश्वर पिता, प्रभु को विश्वास के साथ प्रार्थना करती हूँ प्रभु को, ये वचन उनका जीवन में काम पे आए राजा। प्रभु को प्रार्थना करते परमेश्वर पिता राजा, हर एक जीवन में आशीषित आने के लिए राजा। और प्रभु को परमेश्वर, जब हम तेरे पास में आए राजा, जब तेरे पास में हम समय निकाले प्रभु को परमेश्वर पिता राजा, एक परमेश्वर पिता प्रभु को एक दीनता के साथ तेरे सामने आए, एक धन्यवाद के साथ तेरे सामने आए, और प्रभु को घुटना टिक कर एक खुद को नम्र करके तेरा सामने आए। प्रभु को परमेश्वर एक नम्रता के साथ तुझे पुकारे राजा। और परमेश्वर पिता, ताकि प्रभु को हमारा शत्रुओं भी जाने कि प्रभु को हम परमेश्वर, हम प्रार्थना में जीवन बिता रहे, हम तेरे साथ में हैं, हम तेरे लोग है करके प्रभु को हमारा परमेश्वर पिता, हमारे साथ जीने वाले भी लोग भी जाने। प्रभु को धन्यवाद देते राजा, धन्यवाद देते प्रभु को, सभा के लिए धन्यवाद देते राजा, इस समय देने के लिए धन्यवाद देते राजा। धन्यवाद, सारे आदर और महिमा तुझे मिले राजा। प्रार्थना यीशु के नाम से करते हैं पिता, आमीन।